नमस्कार। इनजस्टिस, अन्याय। जब इंसान अन्याय या इनजस्टिस को एंजॉय करने लगे तो समझ जाइए उसका मानसिक पतन शुरू हो चुका है, और मानसिक पतन कहीं ना कहीं शारीरिक पतन और आर्थिक पतन की तरफ आपको लेके जाता है। जस्ट कल ही मुझे कोई मिला और उन्होंने यही कहा, कुछ वर्किंग आवर्स की बात हो रही थी, मोर देन 12 आवर्स, 15 आवर्स आई हैड डिस्कस्ड, बिकॉज उन्होंने यूं ही पूछ लिया एंड उनका रिप्लाई था एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करें? अगर हम, मेरी एक बहुत ही काफ़ी एज में हैं जो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उनसे मैंने बहुत अच्छी सी बात सीखी भी, और मुझे बड़ी तसल्ली हुई उनसे ये बात सुनकर, क्योंकि हर दूसरा मेरे आसपास ऑलमोस्ट जो लोग थे वो यही बोल रहे थे कि एंजॉय करो। मतलब जो नेगेटिव चीज़ है आप उसको एंजॉय करने लगो, या आपको फ़र्क ही नहीं पड़े नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इनजस्टिस क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो आपके हिसाब से तो फिर महाभारत भी गलत हो गई यार। मतलब कृष्णा जी ने तो यूं ही तलवारें उठा लिया, कृष्णा जी ने बांसुरी को छोड़ के अर्जुन के सारथी तो यूं ही बन गए थे, राम जी ने यूं ही धनुष उठा लिया था रावण को मारने के लिए। क्योंकि आप लोग के हिसाब से तो ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो उसको भी ज़बरदस्ती पॉजिटिव बना लो। ये चीज़ मेरे दिमाग से परे है। खैर, उन जो मेरी काफ़ी एज में बड़ी हैं, जो जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि योगिता, जब इंसान ऐसा सोचने लगे ना, समझ जा कि वो सारे इंसान जो हैं वो मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, वो पशु बन चुके हैं, या पशु से भी बदतर और क्या बनने वाले हैं। जैसे परसों मैं एक मूवी देख रही थी, दरिंदा, मुझे वर्ड मतलब सुनाई दे रहा था, मैंने कहा ये सही शब्द है यार। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक जो गलत चीज़ को गलत नहीं कहते हैं, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फिश हैं, जिनको सिर्फ खुद से मतलब है, या जो इधर उधर मतलब पीछे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, और भी XYZ बहुत सारी चीज़ें। एनीवेज, मैसेज ये है कि अन्याय अन्याय होता है, न्याय न्याय होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप तो दोषी हैं ही, लेकिन जो अन्याय सह रहा है या चुपचाप देख रहा है या कुछ बोल नहीं पा रहा है या बोलना चाहता ही नहीं है, उसका मानसिक पतन सबसे पहले होगा। क्योंकि उस अन्याय को भी वो ऐसे सोच रहा है, अरे नहीं नहीं ठीक है, दिस इज़ नॉट इनजस्टिस यार, पॉजिटिव हो जाओ, बहुत पॉजिटिव सोचो, हाउ इट कुड बी पॉसिबल यार। कुछ गलत और सही चीज़ें होती हैं ना, वरना हम दीपावली नहीं मनाते, हम दशहरा नहीं मनाते, और जितने भी त्यौहार हैं हमारे हिंदू में, जितने भी त्यौहार हैं वो इसी चीज़ का पर्याय हैं, गलत पर सही की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। और उसके बावजूद हम पता नहीं कौन से एरा में हैं जो हम ये बोल रहे हैं। मानसिक पतन कहीं ना कहीं आपको आर्थिक पतन की तरफ भी लेकर जाता है, इसीलिए कृपया अपनी इंद्रियां को जागृत कीजिए, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए और छोटे बच्चे, क्योंकि आप बड़े हैं, अगर आप ही ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी गलत और सही का भेद छोड़ देंगे, और सोशल मीडिया पे गलत सही का भेद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक पतन कुछ इस तरह से कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो अर्निंग हो रही है, जो कमाई आ रही है, वो किस तरह से आ रही है, सही तरीके से, ईमानदारी से, या गलत तरीके से। थोड़े टाइम पहले मेरी किसी से बात हुई कि उसने ये किया, स्मगलिंग किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, XYZ पर्सन था जो भी काफ़ी बड़ा नामी गिरामी, और आज की डेट में उसने वो सब छोड़ दिया है। बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आया इस चीज़ से कि हमारी मैम ने, जब हम 11th में थे, तो एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाया था कि उनकी कोई फ्रेंड थी, उनके पापा क्या है, चेन स्मोकर थे, काफ़ी सालों से स्मोक करते थे, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अचानक से उनकी इंद्रियां जाग रही थी और उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दिया, क्विट कर दिया, क्योंकि हो गया होगा भी परिवार वालों के सेंटिमेंट जो भी है, उनको एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा। बट भाई कर्म तो सामने आते ही हैं। थोड़े मतलब सिगरेट छोड़ने के 5 साल बाद फिर उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जो उन्होंने 15-20 साल तक अपने अंदर गंदगी इकट्ठी की थी वो अचानक से तो चली नहीं जाएगी। अगर आपको ध्यान है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं ड्रग्स के, तो आपको भी पता है, या चाय जो हम लेते हैं, मैंने चाय पे वीडियो डाली भी थी ऑलरेडी, अचानक से ये चीज़ें नहीं छूटती हैं, और अचानक से अगर आप छोड़ने की कोशिश करें तो हमारा जो ब्रेन है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके आदी हो चुका होता है, तो उल्टा इंसान बीमार हो जाता है। तो हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, इनजस्टिस से जस्टिस की तरफ जाने की भी तकनीक होती है, लेकिन इंसान को पता तो हो कि जस्टिस क्या है और इनजस्टिस क्या है। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, शुभ दीपावली।